Now I have started to look at myself as a body, not as an engineer, not as a classical trained singer, not as a theatrical actor, because I did not get the opportunities that I deserved. स्कूल में बुली हुई मैं अपनी बॉडी को लेकर के, लोग ताने कसते थे। मेरे पापा मुझसे 1 साल तक बात नहीं करे इस शो के बाद। इस समय हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर सिंगर अन्वेषी जैन, और बहुत ही कमाल की इनकी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। आइए इनसे बात करते हैं। कैसी हैं अन्वेषी आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप बहुत ही कमाल के वक्ता हैं। इट्स अ प्लेजर टू हियर यू। जैसा बैकग्राउंड आपका है, जो पढ़े लिखे और एक जिस रिलीजन से आप आती हैं, जिस तरह का एक ऑर्थोडॉक्स एक वो वातावरण है, उसमें से इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं और छोटे शहर के हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जैसे जगह से हैं, वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा हैम्पर करते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। बहुत ही अर्ली एज से मैंने जो चीज़ महसूस की वो ये कि मैं बाकी लड़कियों से अलग दिखती थी फिजिकली, जो कि आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक टैबू है और बहुत बड़ी एक तरह से बैरियर है मेरे करियर में, बिकॉज आई हैड एन अनयूजुअल बॉडी टाइप। तो बचपन से ही डैड तो स्ट्रिक्ट थे ही, उन्होंने मतलब बहुत जल्दी ये समझ लिया कि ये लोगों की नज़रों में आएगी, इसका सेफ होना ज़रूरी है। तो उस कारण से बाकी लड़कियों को मैं देखती थी कि छोटे शहर में होकर के भी जीन्स टॉप पहन रही हैं, स्कर्ट पहन रही हैं। आजकल के आप बच्चों को देखो, दे आर सो वेल, एक फ्रीडम है कपड़ों को लेकर के। मुझे ये था कि बचपन से सलवार सूट ही पहनना है और दुपट्टा नीचे तक लेके रखना है। तो स्कूल हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, मेरा बर्थडे हो गया, मैं सिर्फ सलवार सूट में ही दिख रही हूँ। बचपन की आप फोटो देखेंगे तो मैक्सिमम मेरा बचपन जो है वो कवर्ड निकला है। तो उस कारण से मुझे बहुत इस बात को लेकर के डर लगता था कि एक चीज़ होती है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, फ्रीडम ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स मिलता है। मेरे सपने थे हीरोइन बनने के, तो मुझे ये लगता था कि एक सलवार सूट पहनने वाली लड़की जिसको दुपट्टा नीचे करने के लिए टोका जा रहा है, वो कैसे इस फाइट में आगे बढ़ के अपनी एक कोई पहचान बना पाएगी। ये सपना कब आया या एक्टर बनने का? एक दिन गलती से केबल चैनल पे टाइटैनिक फिल्म चल रही थी, हिंदी डब्ड। वो मेरा पहला एक्सपोजर था इंग्लिश मूवीज़ की दुनिया में। मुझे पता ही नहीं था कि वैसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्ट्रिक्ट थे सब कि डीडी चैनल ही चलता था, तो उसमें चित्रहार से ज़्यादा आगे कुछ देखा नहीं था। बट फिर जब केबल का समय आया और उसमें इंग्लिश मूवी देखी, तब से मुझे लगा कि यार ये कौन सी दुनिया है, मुझे इसका हिस्सा बनना है। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड का एक्सपोजर दिखा। तो उस समय पे मैं इतनी नादान थी, मैं ये सोचती थी इस जन्म में मेरे घर के हालात देख करके तो मैं कभी नहीं कर सकती। प्लस मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बहुत अलग सी अजीब सी दिखती हूँ मैं। क्योंकि जिस तरह से मेरे पापा मुझे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, और जिस तरह से मतलब स्कूल में बुली हुई मैं अपनी बॉडी को लेकर के, लोग ताने कसते थे, चीज़ें बोला करते थे, तो मुझे ये लगता था कि शायद लड़कियां भी या सिर्फ लड़के? लड़कियां भी लड़के भी। इनफैक्ट इतनी अजीब बात है, ये कहने की बात है कि आज मेरे पास इतनी सारी ऑडियंस है और बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं बियॉन्ड माई बॉडी। बट ये बहुत हैरानी की बात है कि रियल लाइफ में जब आप लोगों के बीच होते हो ना, तो वो बुली जो है वो मेरे साथ हुई है, मतलब मेरे साथ भी हुई है। दिखने में चेहरे से भले ही मैं नॉर्मल थी, बट बिकॉज ऑफ द बॉडी टाइप एंड द वे आई लुक्ड, मैं हमेशा इस बात का निशाना बनती थी और ताना इस बात का दिया जाता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। और वो चीज़ घर पे भी मैं महसूस करती थी। तो मेरी मतलब ऐसा हाल था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट होते होते मैं झुक के चलने लग गई, सो दैट यू नो किसी का फोकस आपके फ्रंट बॉडी पे नहीं जाए। सो माई बॉडी वॉज हज्ड लाइक दिस, आई यूज्ड टू सिट, आई यूज्ड टू वॉक लाइक दिस। सो एंड बिकॉज यू आर बुलीड सो मच, आप किसी से बात नहीं करते, तो आप लोगों को लगता है कि आप एरोगेंट हो या देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। सो दैट लोनलीनेस, दैट स्पेस ऑफ feeling not worthy of anything got into me very, very soon. So the idea did not come from the fanciness of the media world. It came from the survival, it came from the desire to be seen and loved and be accepted. तो बहुत छोटी उम्र में ये लगा कि अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो कुछ करना ज़रूरी है उसके लिए। वो एक थॉट होता है ना, घर वाले आपके मन में डालते हैं कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको ये एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे लगा कि चलो, एजुकेशन में भी बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जैसे तैसे 75 के ऊपर मैं नहीं जा पाई, बट 75% मैंने मेंटेन किया हर स्टैंडर्ड में। बट फिर लगा, जब स्कूल ख़त्म हो गया तो फिर लगा कि अब मैं ऐसा क्या कर जाऊँ कि मॉम डैड को प्राउड हो, मेरे जो दोस्त मुझसे बात नहीं करते उनको लगे कि ये मेरी सहेली होनी चाहिए। सो वहाँ से एक ड्राइविंग फोर्स धीरे धीरे डेवलप होता गया। हाँ। ये कहाँ सीखा था जो ये इंटीरियर डिजाइनिंग और ये सब करने लगे? दूसरा, घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों को नहीं बताया। कॉलेज के पैसे भी रख लिए, एमबीए के ड्रॉप आउट ले लिए, और ये सब कुछ नहीं बताया। जो कॉलेज के पैसे मैंने रखे थे, एमबीए के जो मैंने पैसे रखे थे, मुझे ये समझ आ रहा था कि भाई को अपने साइड में किया हुआ था। उसको मैंने देखा कि उसको ना एक गिफ्ट है
शूटिंग करने के स्किल्स उसके बहुत अच्छे थे। तो मैंने उसको मेरे पैसे थे फीस के, मैंने कहा कि मैं काम करती हूँ, तुमको मैं कैमरा ला के देती हूँ, तुम देखो तुम्हें क्या लगता है उसके साथ में। सो आई गॉट हिम 800 डी छोटा सा कैमरा मैंने उसको गिफ्ट किया उस टाइम पे, और उसको भी शॉप के बारे में नहीं बताया। कुछ आपके अंदर हो ना हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, ये तो कमाल है। मैं बता रही हूँ, मैं वो कॉन्फिडेंस आज भी चाहती हूँ कि जीवन में वापस आए, सो दैट आई कैन टेक बिगर लीप्स ऑफ फेथ। कुछ ऐसा हुआ कि मैं इवेंट्स वगैरह करने लगी, इवेंट्स होस्टिंग के ऑप्शन कहीं ना कहीं से वो रास्ता खुला, क्योंकि मैं डायरी में लिखती थी अब मुझे नेक्स्ट विश है कि मैं आई वांट टू होस्ट इवेंट्स। 1-1.5 साल वो भी एक रास्ता था कि उसके थ्रू मीडिया आई वांटेड टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स। तो वो इंदौर में ही कर रहे थे। इंदौर में काफ़ी अच्छा मार्केट मेरे लिए वहाँ ओपन अप हो गया। लेकिन जैसे ही काम वहाँ चलने लगा तो अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में आग लग गई। जो एक रेंटल अपार्टमेंट अब मैंने ले लिया था पीजी से, वहाँ जो आग लगी तो जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो 3,000-4,000 के शो करके, तो वो सब जल के ख़त्म हो गया। आई हैव दैट आर्टिकल। तो जब वो सब खत्म हुआ तो मैंने घर पे नहीं फिर नहीं बताया मैंने कहा घर वाले अब तो नहीं छोड़ने वाले, बहुत मोहलत मिल गई, अब नहीं छोड़ेंगे। तो जब घर पे आग लगी तो मैं अपना जला हुआ लैपटॉप लेके पहले अपने भाई के पास गई, वो इंदौर में ही था। मैंने कहा भाई देखो घर में आग लग गई है, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, कोई भी दोस्त मुझे नहीं रख रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। तो बोलता है दीदी कुछ करते हैं, हॉस्टल में रह नहीं सकती थी मैं उसके। सो देन आई टोल्ड हिम कि यार इस शहर का हिसाब किताब जो है पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से मैं बहुत समय से मुंबई जाने के लिए फास्ट कर रही थी साईं बाबा का। फास्टिंग अकेले से तो नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा। मेरे पास 1,000-1,800 रुपये है, मैं बस की टिकट बुक कर रही हूँ 800 रुपये की, मैं जा रही हूँ। और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। एक रेड कलर का ड्रेस पहन के मैं एक इवेंट में गई थी वो, और एक हैंडबैग था जिसमें थोड़ा बहुत नोट्स, वो जो क्यू कार्ड्स थे, और एक आध पेन और डायरी होगा, और 1,800 रुपये कुछ थे। बस वो लेकर के मैं आ गई बॉम्बे। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ कहाँ जाऊँ मैं। सो देन अब फिर मुझे याद है कि इंदौर में भी जब मैं ये काम कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, तो तब मैंने एक एक्टिंग क्लास लगा रखी थी, क्योंकि मेन सपना तो यही है ना हमारा, मेन सपना तो यही है। तो एक्टिंग क्लास लगा रखी थी मैंने वहाँ पे। तो मैंने क्या सिखाते थे वहाँ एक्टिंग क्लासेस में? बढ़िया एक्टिंग क्लास हुआ करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक मोनोलॉग हुआ करता था जिसकी हम प्रैक्टिस करते थे, थिएट्रिकल एक्सरसाइजेस हम किया करते थे। भोपाल में थिएटर करने के बाद में इंदौर में थिएटर जब वहाँ पे शोज़ कर लिए, तो मैंने कहा एक बार प्रोफेशनल एक्टिंग क्लास करके देखते हैं, शायद ऑडिशन का कुछ लिंक विंक भेजेंगे, बॉम्बे का कुछ एक रास्ता खुलेगा। फिर कैसे क्रैक हुआ ऑडिशन? ये एक लौता ऐसा ऑडिशन था मेरी ज़िंदगी का, मतलब इतनी बड़ी आयरॉनिक चीज़ है। आप ऑडिशन इसलिए भी क्रैक हुआ क्योंकि कहीं न कहीं जब आप रेडी नहीं होते हो ना, तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। आई वाज़ चबी, आई वाज़ नॉट गुड एट एक्टिंग एंड आई वाज़ नॉट ग्रूम्ड। तो फिर मुझे समझ आया कि थोड़े दिन के लिए ना रुकना पड़ेगा, एक जगह पे स्थिरता के साथ में जो चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है उनको करेक्ट करना ये पड़ेगा। खुद से इंट्रोस्पेक्शन से पता चला या फिर किसी ने कुछ बोला? खुद का इंट्रोस्पेक्शन था, बिकॉज़ मैं लिखती बहुत थी ना, और ऑडिशन टेप में खुद को देखना बर्दाश्त नहीं होता था मुझे उस समय पे भी अवेयरनेस थी कि यार ये मैं खुद ना खुद को कास्ट करूँ यार मुझे कोई और कैसे कास्ट करेगा। तो फिर मैंने फिर अपने अगेन एक्टिंग कोच को कॉल करा। मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं होगा, क्या करूँ मैं, कैमरे पे इतनी गोल गोल क्यों लग रही हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा एम्बिशन बहुत बड़े सभी देखते हैं, लेकिन उसको मैच करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए ना, वो मैच नहीं हो रहे कहीं ना कहीं तुम्हारे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बहुत बढ़िया बात बोली। मैंने कहा ये आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था आपको मेरा, और ये फ़ोन कॉल होना बहुत ज़रूरी था। उस दिन मैं भयंकर रोई, और रोने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑडिशन तभी दूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं किसी और का वक्त ज़ाया नहीं कर रही। मैंने 90 डेज़ का चार्ट बनाया, प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट के साथ में 90 डेज़ तक ट्रेन किया। पैसे नहीं थे बट ट्रेनर को हायर किया, पैसे दिए उसको, और उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो पहला ऑडिशन मैंने दिया, मैंने वो क्रैक कर लिया। अब बताइए, सच अ वंडरफुल थिंग। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो ऑडिशन किया किस चीज़ का क्रैक है मैंने जब मैंने ऑडिशन क्रैक किया, भयंकर खुश। उन्होंने बोला मैडम स्क्रिप्ट सुन लीजिए आप। मैंने कहा मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है, ले लो मुझे। तो ऑडिशन में क्या करवाया था? नीता नाम का एक कैरेक्टर था जो कि अपनी मेड को डांट रही है फॉर हैविंग एन अफेयर विद हर हस्बैंड। So it was a very nice layered kind of a character in her role. तो वो एक रोल था, and this girl is beautiful. She's very pretty, very young wife. तो it's about her sadness of living a tribal housewife who's killed all her dreams and still having a cheating husband.
तो आपको लगा होगा कि ये तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छे से कर सकती है यार, मैं छोटे शहर से हूँ, आई विल हाँ, यूज ऑल माय बाँधा गया है स्ट्रेंथ। मुझे और थोड़ा-सा मेरे से सिमिलर लग रही है करके। सिमिलर लग रही है लड़की, एब्सोल्युटली। क्योंकि हाँ, आई लव द फैक्ट दैट आशीष आप ना वो एक नर्व्स पकड़ लेते हो जो मैं मेंशन करना भूल जाती हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लग रही है। तो एग्जैक्टली मैंने यही बोला उनको कि अगर मैं यहाँ बॉम्बे भाग के नहीं आती तो यही मेरी हकीकत होने वाली थी, सेम। तो उस कारण से ऑडिशन क्रैक हुआ। तो मैंने कहा जो भी है मेरा हाँ है, आप बताओ शूट डेट, मैं पैसे भी नहीं चाहिए मुझे उसके, इतना डेस्परेशन ऑफ और वांटिंग टू प्रोडक्शन वर्क। हाउस भी बड़ा था। अब बड़ा था, ऑल्ट बालाजी का, एकता मैडम का काम है। और ऑल्ट बालाजी क्या उस टाइम पे पता नहीं था मुझे, बालाजी पता था। बालाजी, एकता बालाजी कपूर का पता नाम था। है तो लोगों को हाँ, यही लगता है बढ़िया सा करेक्ट सीरियल करेक्ट होगा, अब तो जी। लाइफ सेट है। नहीं, सीरियल तो मुझे नहीं करना था, बट ओटीटी का नया नया ओटीटी का चलन मतलब था, हाँ, नया मतलब नया चलन उसको था। बैक कर रही है एकता बैक कपूर कर रही है तो तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग कराते प्रोडक्शन, सेम डे मीटिंग। मैंने कहा वाह ऐसी होती हैं चीजें, वाह। तो मुझे लगा यार इतनी इज्जत कैसे दे रही है मुझे, क्या है मतलब कुछ तो है जो आई एम मिसिंग। शी इज लाइक हैव यू सीन द काइंड ऑफ शो दैट यू आर लाइक यू नो कास्टिंग फॉर। सो उन्होंने कहा कि आपको आइडिया है आपने किस चीज़ के लिए ऑडिशन दिया है? मैंने कहा नहीं। आपने ये शो देखा है? मैंने कहा नहीं। तो एक काम करिए, हाँ बोलने के पहले आप पहले घर जाइए, इसका सीज़न 1 देख कर के आइए, फिर बताइए। मैं गई, मैंने देखा और जो मैंने रोना शुरू करा। मैंने कहा यार ज़िंदगी कब बेटर होगी मेरी। क्यों? मैं जब गई मैंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि मैं I would like to have a proper narration and a description of what I'm going to do. Second of all, I would like you to consider अगर आप मेरे लिए इसकी boldness, आपको जिसको जो कराना हो सीन वो करा लो, मेरा किसी लड़के के साथ में सीन नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या पता था कि उसका ऑपोजिट तो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। अभी से 1 साल पहले तक मैं ये बात को मानने को नहीं तैयार थी कि मुझे एज अ बॉडी देखा जा रहा है और उसके लिए मेरे कैमरा प्रेजेंस को यूज़ किया जा रहा है। I always believed that people are seeing me for what I am. Somewhere I think the reason I have lost the fire and the confidence that I've had is because it was a भ्रम। कई बार भ्रम ना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को वैसे देखते हो ना जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ होते हो। मैं गलत फहमी में रह करके, भ्रम में रह करके यहाँ तक आ गई, और यहाँ से आने के बाद मुझे यहाँ तक जाने के लिए डर लग रहा है, बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड टू लुक एट माई सेल्फ एज अ बॉडी, नॉट एज एन इंजीनियर, नॉट एज अ क्लासिकल ट्रेन सिंगर, not as a theatrical actor, because I did not get the opportunities that I deserved. I only got deep neck blouses, deep neck outfits, and frontal cameras, and my audience. That's all they looked at me as. They didn't care about the skills that I have had. Although मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने लिखना शुरू किया, मैं शोज खुद लिख रही हूँ, आगे जाके एक दिन ऐसा आएगा हो जाऊंगी मैं 40-45 की, आई डोंट केयर, बट आई विल बी दैट वन सेल्फ मेड वुमन हु विल इंस्पायर tons of women who are from Chhatarpur to take that punt, however body type you have. मेरी माँ मुझसे कल बोल रही थी and she almost cried. She said, I wish I had not given you this in genetics. क्या कर दिया मैंने तुमको, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, नानी की बॉडी ऐसी क्यों है। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो मम्मी, ये लोग ये सोचते हैं मैंने सर्जरी कराई है टू गेट द अटेंशन, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। तो हमारी ये रियलिटी भी उस झूठ से बेटर है, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज चीप people who are dying to prove themselves, to say that hey, I am natural and I'm sorry, it's not my fault that I look a certain way. Don't take the opportunity that I deserve. You can make me wear loose clothes, give me a serious role of a mother of a 40-year-old, I'll do it because I want to be seen as an actor. I have given my entire life to this. My dad, मेरे पापा मुझसे 1 साल तक बात नहीं करे इस शो के बाद, बिकॉज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आने वाला था वो पेन पॉइंट दूसरा, और जो कि इस पॉइंट से भी ज्यादा पेनफुल है। था जैसा बैकग्राउंड आपका है, जो पढ़े लिखे और एक जिस रिलीजन से आप आती हैं, जिस तरह का एक ऑर्थोडॉक्स एक वो वातावरण है, उसमें से इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं और छोटे शहर के हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जैसे जगह से हैं, वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा हैम्पर करते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं कि आपकी बेटी क्या कर रही है और ये सब चीज़ें। जब उनके साथ ये हुआ और फिर उनका रिएक्शन क्या था वो बताओ आप। उनके साथ ये जो चीज़ें आप फोर्स ही करते हो, मेरा तो ये था कि जब वो सीन्स की हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, जो चीज़ मुझसे मिस हुई है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरी नाइविटी मुझे धोखा दे गई, मेरा भोलापन या मेरी नासमझी हुई मुझसे, वो ये कि कैमरा फेसिंग या आपसे वो ऑन सेट
अगर आपसे वो ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू नाउ टेक ऑफ योर ब्लाउज, यू हैव टू टेक ऑफ योर ब्लाउज एंड द अदर गर्ल विल कम फ्रॉम बिहाइंड एंड द कैमरा विल बी बिहाइंड, आई एम ओके डूइंग इट एज लॉन्ग एज आई एम श्योर देयर इज नो फ्रंटल कैमरा। उस टाइम पे आपको ये नोटिस में नहीं आता है कि एक से ज़्यादा कैमरा भी हो सकते हैं, डायरेक्टर की आप बात मानते हो। मुझे आइडिया ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी, और मैं इतना अनकंफर्टेबल थी। सो व्हाइल वी वर शूटिंग फॉर दोज सीन्स दैट वी डिड, I was crying in the corner before shooting for it, and because there is no one who I can talk to. मैं किसको बोलूँ कि मैं क्या? It felt like, I'm sorry to say this, but it felt like I am selling my body. I become a prostitute, and there is no turning back from there. To convince, to come out of that zone from your own self, and this is the first time I'm facing the camera and I'm doing acting, so to say. Shooting के 1 साल बाद show release हुआ होगा, so to say. उस पूरे ड्यूरेशन में मेरे साथ जो भी हुआ वो अलग बात है। मेरे पिताजी को बुला करके, पहले तो मेरी मॉम ने देखा, हमारा क्लिप लीक हो गया। उन्होंने कहा, बेटा आपको पता है कि 2 लड़कियां हैं और इतनी बेशर्म सी हैं और वो ना किस कर रही हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, और वो वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, लोग पागलों की तरह शेयर कर रहे हैं, तुमको पता है तुम्हारी तरह दिख रही है वो लड़की। मेरी माँ का भरोसा देखो आप। मैं निशब्द हो गई कुछ समय के लिए। मैंने कहा हाँ माँ, होगी कोई और मैं नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई एक्सेप्ट करने की। मैंने कहा भगवान करे यहाँ रुक जाए ये चीज़, क्योंकि टीवी पे तो आने नहीं वाला है, OTT है, किसी को पता नहीं, उनको कहाँ से पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, बस पता नहीं कितनी बेशरम हो गई हैं आजकल लड़कियाँ, इस हद तक गिर रही हैं लड़कियाँ, ऐसा उनको पैसा चाहिए, ऐसे काम चाहिए लड़कियों को कि यहाँ तक गिरना पड़ रहा है, पता नहीं क्या परिवार बैकग्राउंड की होगी वो। और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी। उसके कुछ दिनों के बाद में आ गया शो। मम्मी को पता चल गया कि ये मैं हूँ। मम्मी ने रोते रोते मुझे फ़ोन किया कि बेटा ये तुम निकली और तुमने झूठ बोला। मैंने बोला हाँ माँ, बोला। मेरे मम्मी को ये तक नहीं पता था मैं बॉम्बे में हूँ एक तरह से। शी थॉट आई एम इन इंदौर। मम्मी ने बात करना बंद कर दिया। फिर एक दिन पापा का फ़ोन आया। मैं जिम में मैंने वर्कआउट शुरू कर रहे थे, मैंने जूते उतार के रखे ही थे। पापा का फ़ोन आया कि बेटा मैं आज पत्रकार हैं वो भी, मतलब प्रोफेसर तो नहीं बट उनको पसंद है, तो उनके सारे पत्रकार दोस्त, दैनिक भास्कर से लेकर के जागरण वाले सब बैठे उनको घेरा करके, और उन्होंने फिर एक एक फ़ोटोग्राफ और रील और क्लिप सब दिखाना शुरू करा। उन्होंने कहा ये आपकी बेटी। बोलते आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, आपकी माता जी का इतना नाम है पूरे शहर में, सब आपको जानते हैं, और आपकी बेटी बम्बई जाके ये गुल खिला रही है, क्या करके इसको ये काम मिला होगा और ये सब कर रही है, अब आप इस शहर से निकल जाइए। मेरे डैड को ये बोल रहे हैं, जो कि अभी भी कार्यरत हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सीनियर प्रोफेसर हैं, ही 60 राइट नाउ। उनको बोला कि अब ऐसे तो हमारे इस जैन धर्म का और पूरी सोसाइटी का नाम खराब होगा, और आप देख लीजिए। पापा का फ़ोन आया। ओह गॉड, मैं जूते नहीं पहने थे, मैंने अपना बैग छोड़ा, सब छोड़ा, ये अपना अंधेरी से, बारिश हो रही थी, मैं नंगे पैर भागी। और मैं इसलिए भागी क्योंकि मुझसे वो बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ये पहली बार था कि मेरे पास कहने को नहीं कुछ। मैंने कहा मुझे पता है ये शायद आखिरी बार मेरे पापा से बात हो रही है, इनको जितनी गालियाँ देनी है, जो बोलना है बोलने दूंगी, मैं फ़ोन नहीं काटूंगी। मैंने रोड पे दौड़ना शुरू करा, बीच रोड पे दौड़ रही हूँ, ऑटो जा रहे हैं यहाँ से, एंड आई एम जस्ट क्राइंग एंड वॉकिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। उन्होंने इतनी ज़्यादा गलत बातें बोल दी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फ़ोन काट दिया। और वो दिन था कि पूरा 1 साल 8 महीना हो गया, मैंने उनको पेपर पे लेटर लिख के माफ़ी मांगी। मैंने कहा ये दोबारा नहीं होगा, उनको समझाने की कोशिश की कि मैंने ये क्यों किया। तो वो एक दिन था, और एक आज का दिन है कि वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि आपको बिना किसी बैकग्राउंड के यही एक रास्ता बचा था मेरे पास, टू एंटर। डज नॉट मीन दैट आई वॉन्ट टू टेक दैट ईजी रूट। तो ये दोबारा मुझे नहीं ही करना था, बट वेरी डिफिकल्ट फेज। जब मैं समझ सकता हूँ आपके पास कोई गॉडफादर ना हो, आप किसी छोटे शहर से आते हो, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आ नहीं रहे हो एक्टिंग के, NSD या FTI से, तो आप अपने आप को अप्रूव करने के लिए आप बहुत सारे इस तरह के लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे रोल्स आएंगे। अब वो आपकी किस्मत में आ गया, वो क्लिक हो गया, वो चीज़ें वायरल हो गई। लेकिन जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स का जो एक सोच थी और जहाँ से आप आते हो, जो समाज है, वो विरोध होना ही है। और आपके साथ में ये हुआ कि जैसा कि आपको बोला गया कि अपने समाज के मतलब एक धब्बा है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई होंगी। वो जो 1 साल से ज़्यादा वक़्त आपने अपने पेरेंट्स से या
पापा से बात नहीं की होगी, कैसे अपने आप को संभाला, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वही है, पेरेंट्स मेरे ही हैं। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे पेरेंट्स के इर्द-गिर्द शुरू से ही घूमती थी। फॉर सम रीज़न तुम मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। और इनफैक्ट ये भी हुआ बीच में कि फैमिली वेडिंग्स होती हैं, रिश्तेदारों की शादी हो रही है, आपको बुलाया ही नहीं जा रहा है। मेरे अंकल जो हैं, ही इज़ अशेम्ड, ही इज़ लाइक, लोगों से मिलो पर अपना नाम मत बताना। नाम मत बताना, मैंने इतने साल इतनी जो मेहनत की है, नाम के लिए कीजिए। नाम मत बताना, क्योंकि वी डोंट वांट देम टू गूगल यू, वैसा सीन था। फिर एक दिन मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया कि अरे बेटा, कभी नहीं आता, उनका फ़ोन आया, मैं गाड़ी चला रही थी, उनका फ़ोन आया और बोलते हैं कि वो बॉम्बे में एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया है, तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो ना करने का? मैंने कहा आप ये मेरे को फीड कर रहे हो? मैंने कहा आप तब तो नहीं मुझे फ़ोन करते जब कोई नेशनल अवार्ड जीतता है, आप मुझसे तब तो नहीं ये बोले कि, और मुझसे क्या बोली वो कि तुम्हें याद है तुमने 2013 में जब तुमने इंजीनियरिंग पास की थी तो तुमने एक आईएएस ऑफिसर को रिजेक्ट किया था, अगर तुम्हारी उस समय उससे शादी हो गई होती तो तुम्हारे जलवे कितने होते। मैंने कहा आफ्टर, और दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली, लाइक 1 साल पहले, जब वो सारी इमेज गलत सब चली गई, 4 टेड टॉक कर लिए, मॉम डैड को इंटरनेशनल 4 ट्रिप्स पे लेकर गई मैं, रिलेटिव्स को भी लेकर के गई, सब कुछ किया, तब मुझे ये सुनने को मिला। फिर मुझे समझ में आया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। बट it's amazing how they call me because some actress had committed suicide to ask me if I should not do the same, not to sympathize or empathize. उस गाने के बाद में वो जो पेरेंट्स का रिएक्शन था वो चेंज हुआ, क्योंकि इस बीच में जो लंबा वक्त था जिसमें बातचीत भी नहीं हुई होगी, आपके लिए एक डिप्रेसिंग वो पूरा वो माहौल रहा होगा और टाइम रहा होगा, तो ये गाने आने के बाद शायद चेंज हुआ, या फिर क्या कैसा माहौल रहा? आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। पापा से तो 1 साल के बाद में धीरे-धीरे चीज़ें इसलिए ठीक हुई क्योंकि मेरे पास आईआईटी कानपुर से लेकर के 4 टेड टॉक मैंने की, सो आई इनवाइटेड हिम in all of those TED Talks, and each talk had an apology and the reasoning for why I did what I did. Because एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है ना कि आपको टेड टॉक बुलाया जा रहा है आपकी जर्नी बताने के लिए, तो जब आप जर्नी में मेंशन करोगे आपका कोर रीजन टू स्ट्रगल सो मच एंड डू द टफ थिंग इज बिकॉज यू वांट टू मेक योर फादर प्राउड, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली उनको समझाने का तरीका था, बट खासा असर हुआ नहीं उस चीज़ का, और अब मैंने उस बात पे गिव अप कर दिया है। रही बात गाने की, मेरी माँ इतना डरती है मेरे डैड के रिएक्शन को लेकर के आज भी, बिकॉज ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट वो जो हुआ था तब, कि मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने घर वालों को मैंने सिर्फ ऑडियो सुनाया है। गाने पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन मेरे फादर को वीडियो दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, एंड ही डजंट चेक ऑनलाइन। तो अगर कोई उनसे पूछता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, तो वो इस डिनाइल में रहना चाहते हैं, इस गलतफहमी में रहना चाहते हैं कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, और वो सबको यही बोलते हैं कि हमारी बेटी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो उनके लिए, और हालांकि सही भी है ना, मतलब एज एन एक्टर मैं कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी रिस्पेक्टफुल रोल ढूंढ रही हूँ ताकि मेरे फादर किसी दिन प्राउडली ये कह पाएँ कि मेरी बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने वो गेन नहीं किया तो वो नहीं बोलते, उनके हिसाब से मेरी अचीवमेंट अभी टेड टॉक स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर की है, तो वो अचीव किया है बस। इंशाल्लाह जल्दी होगा। आप बहुत उस भाई का जिक्र आया और फिर पार्टनर की जो आइडियल एक मैच होता है लवर की, पहले भाई का भी बताइए, वो क्या फील करता है, उसका क्या रिएक्शन है? मेरे भाई का, आई थिंक ही इज, एक बात होती है ना, जब जिंदगी में हर तरफ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो कोई एक रोशनी की किरण भगवान दे देता है कि यार इसके साथ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ये सर्वाइवल के लिए इसको कुछ तो देना ज़रूरी है। सो आई थिंक वो मेरा भाई बचपन से एक ऐसी गिफ्ट रही है मेरे साथ जिसने हमेशा मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और मैंने उसका सपोर्ट किया है। सो वी शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। सो जब मैं इंदौर में थी तो उसका कॉलेज भी वहीं था, वहाँ पे भी हम दूसरे अलग रहते थे लेकिन एक शहर में थे। बॉम्बे में भी हम एक घर शेयर करते हैं, पिछले कई सालों से हम साथ में रह रहे हैं। ही इज़ वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ द जर्नी दैट आई हैव हैड, लेकिन द रीज़न आई वांटेड टू चेंज द इमेज इवन फर्दर, जब ये पापा मम्मी का चल रहा था तो उसने बहुत सारा गुस्सा मेरे हिस्से का, मॉम डैड का, उसने झेला है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जो मेरे मॉम डैड इतना बिटर हो गए थे, इतनी नाराज़गी उनके अंदर भरी थी कि मुझसे सुना नहीं जाता था। तो मेरा भाई सुबह उठ करके सिर्फ फ़ोन पे वही सब बातें सुन रहा है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो एक काम है जो उसने किया, अब वो नहीं करेगी। लेकिन जब मेरी एक दिन उससे लड़ाई हुई एंड ही सेड कि तुम जो कुछ भी हो अपने
अपनी बॉडी की वजह से हो, अपने शो की वजह से हो। तो मैंने जब उसके मुंह से ये सुना कि उसने ये कहा कि तुम अपनी बॉडी की वजह से बनी हो, तो मुझे लगा कि यार फिर ये शैलो सक्सेस मान रहा है मेरी, इसको मेरी सक्सेस फ्लूक लग रही है, तो कहीं ये मेहनत कम करना ना शुरू कर और दे। ये भी उन्हीं के कतार में है ना जो बाकी लोग हाँ, सोचते हैं, जो बाकी बोलते हैं। बाकी लोग सोचते हैं। और मेरे मॉम डैड के सामने उसने ये बात बोली, घर पे थे जब हम लोग दिवाली के टाइम पे किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, तो तब हिल गया मेरा पूरा बेस, हिल गया एंड लगा कि यहाँ से तो कोई गोइंग बैक है ही नहीं, मेरा भाई मुझसे छूट गया। तो मैंने सोच लिया था कि मैं करियर छोड़ दूंगी फिर, अब आई विल नॉट डू दिस, आई विल गेट इनटू बिजनेस और आई विल डू एन MBA एंड आई विल डू अ जॉब मे बी। वो तक सोच लिया था, क्योंकि एक चीज़ कमजोरी हर किसी की होती है, वो एक तोता मेरा है जिसके अंदर मेरी जान है, वैसा था सीन। लेकिन फिर एक थोड़ी सी डिटैचमेंट के साथ में और थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ में कि द वेज ऑफ लाइफ, द वर्किंग्स ऑफ लाइफ, यू नो, you accept. I accepted. And then he also apologized about what he said, and he told me he doesn't think like that about me. Over a period of time, he's seen my journey, and the worst thing is, he feels so bad. घर पे बैठे देखता है वो मुझे, सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए देखता है। रात को 11:30 बजे तानपुरे पे मैं रियाज कर रही हूँ, और वो देख रहा है कहीं कुछ काम तो आ ही नहीं रहा, ये करे जा रही है, क्यों कर रही है ये? और मुझे भी लगता था कि मैं क्यों ही कर रही हूँ, मेरी एक क्लास की कॉस्ट है 15,000 रुपये, 2 घंटे की एक्टिंग क्लास की, मैं क्यों कर रही हूँ? बुल जिसके लिए मैं तैयारी कर रही थी इतने साल से, कैंसिल हो गया। अभी मुझे, अब मैं क्यों ब्लीड करती जाऊँ, नहीं है नेक्स्ट कुछ हाथ में, यू नो। सो देन यू वंडर, बट आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि करते रहो यार, वो एक अपॉर्चुनिटी इतनी सी भी आएगी, उसमें तो फाड़ना है ना आपको, करते रहो।